हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम और एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में है एक ही लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम कंबाइंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे सभी तरह के कंटेंट से होंगे। तो उसमें आपको हर तरह के जो चैप्टर्स होते हैं आपके रीजनिंग में, सब चैप्टर्स से, यानी कि आपको एक कंप्लीट पेपर मिलेगा जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, इसमें हमें देखिए बताया गया है कि इसमें कुछ शब्द, अक्षर और संख्या दी हुई है। हमें उसका देखना है कि किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जीवन का मृत्यु, यानी कि एक तरह से विलोम शब्द हो गए। अब आरंभ का क्या होता है, तो ये आप इजिली बता सकते हैं आरंभ का क्या होता है यहाँ पर। तो आरंभ का होता है अंत। ठीक है, सिंपल था, आप इजिली कर लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है टांग का घुटना, बांग यानी भुजा जो होती है उसकी क्या होती है। तो फ्रेंड्स देखें तो जो टांग होती है वो कहाँ से हमारी फोल्ड होती है, वो हमारी फोल्ड होती है घुटने से। उस तरह से बाह जो होती है वो हमारी कहाँ से फोल्ड होती है, तो बाह हमारी फोल्ड होती है कोहनी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं टोकना, यानी कि किसी का बीच में बोलना। ठीक है, तो टोकना जिस तरह से रिलेटेड है, टोकने में आप बोलने का यूज करेंगे। ठीक है, बोलेंगे तभी आप किसी को टोकेंगे। ठीक है, तो चिल्लाना यानी चीखना, घुसपैठ यानी प्रवेश, हस्तक्षेप यानी टकराव, टेलीफोन यानी टेलीग्राफ। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखें सिमिलैरिटी, तो टोकना बोलने के क्रम में एक व्यवधान की तरह बता रहा है। तो उस तरह से यहाँ पे व्यवधान क्या हो गया, घुसपैठ करना, यानी घुसपैठ करना यानी किसी चीज में प्रवेश करना, और ये क्या है, एक व्यवधान बता रहा है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बी डी सी आई से किस तरह रिलेटेड है, जिस तरह से डीपी हमें देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बी डी दे रखा है, तो बी से हम दो आगे जाएंगे तो क्या हो गया हमारा, बी से आ गया हमारा सी। तो डी से अगर हमारा हम देखें तो डी से हमारा क्या आएगा, ई। अब डी, ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये हमारा बी है, ये डी है। बी से आ गया सी, और डी से आ गया हमारा डी, ई एफ जी एच आई, यानी कि 5 नंबर पर आई है। ठीक है, 5 नंबर पर। तो अब हम पी से 5 नंबर पर जाएंगे, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो अगर हम ट्रिक देखें तो ये वाली ट्रिक हमारी फिट नहीं बैठ रही है। तो देखते हैं, हम दूसरी ट्रिक लगाकर देखते हैं। बी, बी से अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। और डी कैसे आएगा, तो दो में दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 नंबर पर हमारा डी आ गया। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर सी जो है वो हमारा कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। तो अगर हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो गया। देखिए आई के हमारा 9 नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यस, ये वाली ट्रिक हमारी फिट बैठ रही है। आई पर हमारा 9 वर्ड आता है। तो अब उसी तरह से देख लीजिए, डी पर हमारा क्या होता है, डी हमारा 4th नंबर पर आता है। फोर्थ में 4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16। 16 पे देख लीजिए कौन सा वर्ड आता है। तो 16 पे देखेंगे तो फ्रेंड्स, 16 पे जो हमारा ये हमारा वर्ड निकल कर आ गया, पी। अब उसी तरह से देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हम 5 आते हैं, 5 × 5। ठीक है, तो अगर हम 5 देखें तो 5 हमारा ई पर आता है। ठीक है, अब इसमें 5 × 5 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ गया, 5 पर हमारा आता है ई। देखिए मैं एक बार आपको एक बार और समझा देती हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ये हमारा फर्स्ट वर्ड आ गया बी, ये हमारा 2 नंबर है। सी हमारे कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पे। उसी तरह से डी हमारा कितने नंबर पर आ रहा है, यहाँ पे 4 नंबर पे। तो अब हमने सबका पहला पहला वर्ड लिया है, तो इसका पहला वर्ड लेंगे तो वो 5 नंबर होना चाहिए। तो 5 नंबर पे क्या आता है बताइए, 5 नंबर पर आता है ई। तो देखिए ये भी सीरीज हमारी बन गई, 2 3 4 5। अब हमको इनका इनका मल्टीप्लाई करना है उसी उसी वर्ड से। ठीक है, 2 का 2 में, 3 का 3 में, 4 का 4 में, और 5 का 5 में। तो जिस तरह से हम 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 25। अब 25 पर आप देख लीजिए क्या आता है। तो फ्रेंड 25 पर देखें तो 25 पर आता है हमारा वाई। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ई और वाई। तो देखिए ऑप्शन भी हमारा ई और वाई है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया, और जिसको समझ में आ गया प्लीज आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हमारा पर्पस है आपको अच्छे से समझाना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी हमारा 2 पर है, सी हमारा 3 पर है, डी हमारा 4 पर है, तो नेक्स्ट हमारा 5 पर होना चाहिए। ये डी कैसे आया? 2 में 2 मल्टीप्लाई किया, डी आ गया। आई कैसे आया? 3 में 3 मल्टीप्लाई किया, आई आ गया। 4 में 4 मल्टीप्लाई किया, पी आ गया। अब 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा वाई, और ई पर क्या होता है? ई, तो देखिए ई वाई आ गया, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आप देखिए ए सी ई, ठीक है। ए सी ई, तो फ्रेंड्स आप इस तरह से लिख लीजिए, पहले इस तरह से आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। ए सी ई जिस तरह से जी आई के से रिलेटेड है, जी आई और के से रिलेटेड है, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे आया। ए से आप 6 नंबर पर आइए, जी आ गया, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। 3 3 5, ए से 6 पर जाएंगे तब हमारा जी आएगा, सी से 6 पर जाएंगे वर्ड पर तो हमारा आई आएगा, ई से 6 पर जाएंगे तो हमारा के आएगा, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए एम ओ क्यू, एम से 6 पर आइए तो क्या आएगा आपका? एम से 6 पर आएगा एस, ओ से 6 नंबर पर आएंगे तो आपका आएगा यू, और क्यू से 6 नंबर पर आएंगे तो आपका आएगा डब्ल्यू, ठीक है। एस यू डब्ल्यू, तो देखिए एस यू डब्ल्यू कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजिली आप कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पर दे रखा है ई जी आई के, तो आप लिख लीजिए ई जी आई और के। अब लिख लीजिए एल जे एच एफ। अब देखिए ये कैसे आया, ई जी आई के एल जे एफ, तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट से देखिए, जे देखो सॉरी के एल आई जे जी एच ई एफ, ठीक है, यानी कि क्रॉस है आपस में। तो उसी तरह से आप ये देख लीजिए एस यू डब्ल्यू वाई, वाई से क्या आएगा? लास्ट एक नंबर आगे जेड, एस से क्या आएगा? टी, डब्ल्यू से क्या आएगा? यू, डब्ल्यू एक्स, सॉरी एक्स आएगा एक्स, और यू से क्या आएगा? वी। तो देखिए आपका आना चाहिए जेड एक्स वी और टी, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, तो यहाँ पे जेड एक्स वी टी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए 7 से 37 वो सॉरी 3 से 37 किस तरह से आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप 3 का क्यूब करते हैं, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। अब 4 का क्यूब करिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है? तो यहाँ पर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 16 4 जा यहाँ पर आएगा आपका वो सॉरी 4 का क्यूब, ये यहाँ पे सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, क्यूब है। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 निकल कर आएगा, तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे 64 है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब दूसरे पर आइए, 18 से 52 किस तरह आया। तो देखिए फ्रेंड्स 18 में अगर आप देखें 18 के टेबल में 52 नहीं आता है, लेकिन 52 के आसपास वर्ड आता है। तो देखिए 18 से 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 जा, ठीक है। इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, और उसके बाद जो आप करेंगे वो आएगा आपका -2, ठीक है। तो आप 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 या 24, 3 एकम 3 4 5, 5 हो गया, या 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 52 आ गया, वो सॉरी माइनस माइनस करिए फ्रेंड, माइनस, ठीक है। 2 माइनस करेंगे तो आपका 52 आ गया। अब उसी तरह से आप यहाँ पे जो 12 दे रखा है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे? 36 आ गया। अब 36 में आप यहाँ पे 2 का माइनस कीजिए, 36 में 2 को माइनस करा तो आपको कितना निकल कर आ गया? 34 आएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में 34 है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है 8 9 एंड 64। तो देखिए फ्रेंड्स 8 हमारा किस तरह से आएगा? 8 हमारा अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो 8 4 का होगा, और 9
3 का होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये रिवर्स में चला जाएगा। और अगर देखें इस तरह से ये किसका है, 8 का, तो यहाँ पर हमारा 7 या 4 8 9 का होना चाहिए था, बट ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे 8 है, 8 हमारा क्यूब भी होता है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। 3 का क्यूब ना करके स्क्वायर करें तो कितना निकल कर आएगा 9, देखिए आ गया। उसी तरह से 2 3 4 आ गया, 4 का अगेन क्यूब, यानी कि एक क्यूब एक स्क्वायर, एक क्यूब एक स्क्वायर, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना निकल कर आ गया 64, ठीक है। अब हम करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा वो आएगा 25। तो देखिए ऑप्शन में गिवन भी है, इस वजह से इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है, 3 विकल्पों में से एक भिन्न है, ठीक है। लोहा, स्टील, स्वर्ण या टिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें लोहा, स्वर्ण और टिन जो है वो हमारा मिश्र धातु नहीं है, जबकि स्टील जो है इसमें इस्पात और फौलाद मिला हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या है, मिश्र धातु है। इसलिए ऑप्शन जो डिफर है वो है बी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किताब, पत्रिका, लेख और समाचार पत्र। तो फ्रेंड्स किताब, पत्रिका, समाचार पत्र ये सब पढ़ने योग्य चीजें हैं, जबकि लेख ये कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारी मुद्रित और पठनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है, सॉरी, किताब, पत्रिका और समाचार पत्र हमारे पढ़ने योग्य हैं, जबकि लेख हमारा पढ़ने योग्य नहीं है, कुछ लिखने वाली चीज को लिए बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डिफर सी है, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है एराल्डाइट, जेल, प्लास्टर और मोम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एराल्डाइट, प्लास्टर और मोम ये सारी चीजें किसी चीज को एकत्र करने या जोड़ने के काम आती हैं, जबकि जेल जो है किसी भी तरह से जोड़ने के काम में नहीं आता, इसलिए डिफर है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए सिक्वेंस देख लीजिए, ए ई एफ जी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ई के डायरेक्ट बाद आता है एफ, एफ के डायरेक्ट बाद आता है जी। अगर यहाँ पर डी होता तो हम ये मान सकते थे कि ये सही होगा, या एच होता, लेकिन ये तो ए है, ए तो इन लोगों से बहुत दूर है, ई एफ जी की बात करें तो इनसे ये बहुत दूर है, जबकि ई एफ जी हमारे बिल्कुल पास में दे रखे हैं, तो इसलिए डिफर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डी जी एल एस पी एस एल वी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखिए तो देखिए डी जी एल एस, डी से थर्ड नंबर पर जाएंगे तो जी आएगा, जी से फोर्थ नंबर पर जाएंगे एल आएगा, और यहाँ पर अगर हम सॉरी फिफ्थ नंबर पर एल आएगा, और एल से एस पर जाएंगे सेवेंथ नंबर पर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा 3 5 7 एक वर्ड बीच में मिसिंग है, ठीक है। 3 5 7 की सीरीज हमारी चल रही है। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम देखें एम पी एस वी, एम से पी पर जाएंगे 3, पी से एस पर जाएंगे 3, और वी एस से इधर जाएंगे तो ये भी हमारा कितना हो गया 3, तो ये 3 3 3 हो गया, तो यानी कि ये अलग है, हो सकता है 3 3 की सीरीज हो। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं, अब यहाँ पर है जे के पी डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स एच से एच के पी डब्ल्यू, एच से के पर जाएंगे 3, के से पी पर जाएंगे 5, और पी से डब्ल्यू पर जाएंगे 7, यानी कि ये वाली सीरीज हमारी बिल्कुल सही है जो हमने ए पर लगाई थी, बी वाली सीरीज हमारी डिफर हो गई। अब ये और चेक कर लेते हैं, के एन एस डब्ल्यू, जेड एस जेड, के से एन पर आएंगे 3, एन से एस पर आएंगे 5, और एस से जेड पर आएंगे 7, ठीक है। तो डिफर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं 50 पर। तो अब देखिए 50 यहाँ पर रोप, वेड, डॉन, पॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए रोप, डॉन, पॉट एक ही साउंड निकल रही है, जबकि वेड में डिफर साउंड है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा डिफर होगा। रोप, डॉन और पॉट में एक जैसी साउंड आ रही है। अब देखिए 204, 220, 228 और 252 में क्या डिफर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में, तो देखिए 204, 228 और 252 ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे कट सकते हैं, किससे कट सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे हमारे कट सकते हैं 3 से, 204 भी 3 से कट जाएगा, 228 भी एंड 252 भी, जबकि 220 जो है वो हमारा 3 से नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। 220 यहाँ पे डिफर होगा और ये हमारा नहीं कटेगा, तो 220 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं
558, 669, 780 और 890। तो देखिए यहाँ पर क्या समानताएं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 से 90 ये दोनों हमारी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, जबकि 558, 669, 780 ये हमारी सम संख्याएं नहीं है। तो डिफर हो गया डी ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 49, 100, 81, 144, 24, 64, 936। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें 24 और 64 और 936 और यहाँ पर अगर हम डिफर देखें तो डिफर हमारा क्या निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, डिफर हमारा निकल कर आ रहा है यहाँ पे 24 और 64। ठीक है, क्योंकि देखिए 7 हमारा किसका क्यू स्क्वायर है, 49 हमारा स्क्वायर है 7 का, 100 हमारा किसका स्क्वायर है 10 का, 81 हमारा किसका स्क्वायर है 9 का, 144 हमारा किसका स्क्वायर है 12 का, 9 हमारा किसका स्क्वायर है 3 का, 36 हमारा किसका स्क्वायर है 6 का। ठीक है, तो यहाँ पर और 64 हमारा यहाँ पे किसका स्क्वायर है 8 का, 24 की जगह 25 होता है, ये हमारा 5 का स्क्वायर बन जाता है, लेकिन ये 24 है तो ये हमारा स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन से यहाँ पे हमारा डिफर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं एडवर्टाइज, एडमिट, एडिशन, एडहेसिव। अब ये हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखें यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एडिशन। ठीक है, डबल डी आ रहा है, ये पहले आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, डी के बाद EFGH, तो क्या आ जाएगा एडहेसिव। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, एडहेसिव के बाद आता है एडमिट, यानी H के बाद आता है हमारा M। ठीक है, फिर आएगा हमारा एडवर्टाइज, V आ गया सबसे लास्ट में। तो देखिए एडिटिव का यहाँ पर एडिशन का अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन 3 है पहले, फिर एडहेसिव देखें तो ऑप्शन 4 है, फिर एडमिट देखें तो ऑप्शन 2 है, और एडवर्टाइज देखें तो ऑप्शन 1 है। तो 3, 4, 2, 1 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, 4, 2, 1 बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें बताना है विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। ठीक है, आरोही क्रम हमें बताना है बीज, पौधा, फल और बीज, फल, पौधा और भोजन में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या आता है, बीज, यानी कि ऑप्शन ए। बीज से फिर क्या बनता है, पौधा, ऑप्शन सी। पौधे पर क्या आता है, फल, तो ऑप्शन बी। और वो फल किस काम आता है, भोजन के, तो ऑप्शन डी। तो ए, सी, बी और डी होना चाहिए हमारा। तो देखिए ऑप्शन सी ACBD है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें फ्रेंड्स आपको, कोई भी चीज आपको लगती है कि सही से क्लियर नहीं हुई है या फिर आपको कोई और डाउट लगता है जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आते हैं वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक। अब देखिए इसको भी हमें क्रम से लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे कम लेते हैं हम दैनिक यानी कि डेली का 4। उसके बाद क्या आता है हमारा साप्ताहिक यानी कि 7 दिन। ठीक है, फिर आता है हमारा पाक्षिक यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2। पाक्षिक के बाद क्या आता है मासिक, ऑप्शन 3। फिर मासिक के बाद क्या आ गया वार्षिक, तो ऑप्शन 1। तो देखिए 4, 5, 2, 3, 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन फ्रेंड्स 22। यहाँ पर हमें दे रखा है KLM। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सीरीज आप खुद देख लीजिए, KLM, ये भी यहाँ पे KLMN है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए N, और यहाँ पे L के बाद M दे रखा है, तो फिर आना चाहिए M, फिर है KL आना चाहिए, फिर यहाँ पे आगे आना चाहिए K। ठीक है, तो ये सीरीज बनेगी KMLK। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये हमें गिवन है, तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम 25 तक करेंगे क्वेश्चन। 25 के बाद 26 और कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखिए BEHKNQ। अब देखिए बी, इसे हम किस पर आए, H पर, तो H पर आने के लिए हमें कितना वर्ड छोड़ना पड़ेगा, B से 6 पर वर्ड पर आएंगे तो वो आता है हमारा H। ठीक है, H से 6 वर्ड पर आए
तो हमारा आता है n, और n से 6 वर्ड पर आए तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा t। तो देखिए स्टार्टिंग में t, तो यहाँ पर हमें इजीली मिल गया। अब उसी तरह से e से k पर आए, 6 नंबर पे k आता है, और k से 6 नंबर पर आता है q, q से 6 नंबर पर आएगा हमारा w। तो हमारा आना चाहिए t और w। तो देखिए ऑप्शन टी डब्ल्यू सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, ए जेड बी बाय। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ए जेड बी बाय में ए से सी आया 2 नंबर छोड़कर, सी से ई आया 2 नंबर छोड़कर, और ई से अगर हम 2 नंबर पर जाएं तो क्या निकल कर आएगा हमारा जी। ठीक है, जेड एक्स वी, तो ये भी हमारा जेड एक्स वी क्या है, -2, जेड से -2 करेंगे एक्स आया, एक्स से -2 करेंगे वी आया, वी से -2 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा फ्रेंड्स, टी। अब देखिए बी, बी से +2 करेंगे डी, डी से +2 करेंगे एफ, एफ से +2 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, एच। ठीक है, तो देख लीजिए ये मिल रहा है कहीं जी टी एच, यस ऑप्शन टी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आप क्रॉस भी कर सकते हैं वाई डब्ल्यू यू से, तो हमारा लास्ट में क्या निकल कर आएगा यहाँ पे एस। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 24, 29, 39। अब देखिए यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है। तो फ्रेंड्स 24 से 29 पर आएंगे, 24 से 29 आए तो कितना प्लस करना पड़ा, 5। 29 से 39 आए तो कितना प्लस करना पड़ा, 10। 10 से अब यहाँ पे 10 5। ठीक है, अब 39 में अगेन 5 प्लस करते हैं तो हमारा कितना निकल कर आना चाहिए, हमारा यहाँ पे निकल कर आना चाहिए 5। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 44, तो यहाँ पे जो 44 है वो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आगे की सीरीज में हमारा 74 नहीं निकल कर आएगा, तो 15 करते हैं हम ऐड। 15 अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 54 होगा, और 54 में अगर हम ऐड करेंगे 20 तो आ जाएगा हमारा 74। तो देखिए 74 गिवन है लास्ट में, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 15 ऐड होगा और यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आएगा 54। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये हम बैक से देखते हैं, 4 8 8 24, 24 में हमें देखना है क्या, और फिर उसमें ऐड करके आना चाहिए 480। तो देखिए फ्रेंड्स 4 में हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 4 को मल्टीप्लाई करिए आप 2 से। ठीक है, और 2 में 1 कर दीजिए तो कितना आएगा 8, 8 में मल्टीप्लाई करिए 3। ठीक है, 3 8 जा कितना होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, 3 8 जा 24। ऐड मत कीजिए फ्रेंड्स, आप ऐसा करिए, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 चौका 4 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 होना चाहिए। देखिए 96 है, यस 96 ऑप्शन में है, तो एक बार क्रॉस कर लेते हैं, 96 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 का। 5 6 जा कितना होता है 30, 5 5 9 जा 45, 45 46 47 48, यस 480 आ गया। तो देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट था। तो आई होप यार ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो, और किसी भी तरह का कोई भी और डाउट हो तो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।